आदर में बदल जाए, मेरा रोना आनंद में बदल जाए, मेरी गरीबी अमीरी में बदल जाए, मेरी बीमारी चंगियाई में बदल जाए। अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर आपने कहा है कि मैं तेरे अंग संग हूं, तू मत घबरा। बोलो परमेश्वर डराने वाली वो दुष्ट आत्माएं, डराने वाली उसकी योजनाएं जो मुझे डराती हैं, पीछे करती हैं, फेल करती हैं, बोलो आज से मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर आप मेरे साथ हैं। मैं घबराऊंगा नहीं, मैं डगमगाऊंगा नहीं। अपने हाथ को उठा के बोलो परमेश्वर मैं डरूंगा नहीं, मैं घबराऊंगा नहीं, क्योंकि आप मेरे साथ हैं। आप मेरे साथ हैं मेरे जीवन की हर परिस्थिति में, मेरे जीवन के हर एक पहलू में आप मेरे साथ हैं। आप मेरे साथ हैं, आप मेरे साथ हैं, आप मेरे साथ हैं, आप मेरे साथ हैं। ऊंची आवाज में आप मेरे साथ हैं, आप मेरे साथ हैं। अपने हाथों को उठाओ कलीसिया, बोलो परमेश्वर मैं इस शरीर से आपकी सेवा करूंगा। मैं मेरे पांव आपके सुसमाचार के कामों के लिए जाया करेंगे, मेरे हाथ आपकी महिमा के लिए उठेंगे, प्रार्थना में उठेंगे, वर्शिप के लिए उठेंगे। मेरा मुंह आपके कामों के लिए, आपकी महिमा के लिए, सुसमाचार के लिए, वर्शिप करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए हमेशा खुलेगा। बोलो आज मैं ये घोषणा करता हूं, कोई व्यभिचार मेरा हिस्सा नहीं है, कोई ढिठाई का पाप मेरा हिस्सा नहीं है। बोलो आज मैं घोषणा करता हूं, वो छुपी हुई दुष्ट आत्माएं, वो गुप्त पाप जिसको केवल मैं जानता हूं और मैं उससे आजाद नहीं हो पा रहा, लेकिन आज मैं परमेश्वर की प्रेजेंस में ये घोषणा करता हूं, आई एम डिलीवर्ड, आई एम फ्री। मैं आजाद हो चुका हूं, मैं आजाद हो चुकी हूं, मैं आजाद हो चुका हूं, मैं नया जीवन पा चुका हूं, मैं आजाद हो चुका हूं। आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड। अपने शरीर पे हाथ रखो, बोलो कोई बीमारी मेरा हिस्सा नहीं है, कोई महामारी मेरा हिस्सा नहीं है, कोई महारोग मेरा हिस्सा नहीं है, कोई कैंसर मेरा हिस्सा नहीं है, कोई सोराइसिस मेरा हिस्सा नहीं है, कोई ब्लड के रोग मेरा हिस्सा नहीं है, कोई एक्सीडेंट मेरा हिस्सा नहीं है, कोई बैड न्यूज मेरा हिस्सा नहीं है, कोई गंदगी कोई पाप मेरा हिस्सा नहीं है। बोलो मैं अपने जीवन की बड़ी गवाही के साथ वापस आने जा रहा हूं, वापस आने जा रही हूं। आई एम ब्लेस्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में रूदी जुम्बश नाल खुदावंद, रूदी जुम्बश नाल मेरा रूदी जुम्बश नाल खुदावंद, रूदी जुम्बश नाल मेरा होवे जलाल खुदावंद, रूदी जुम्बश नाल, रूदी जुम्बश नाल खुदावंद, रूदी जुम्बश नाल हर में माला माल खुदावंद, रूदी जुम्बश नाल, रूदी जुम्बश नाल खुदावंद, रूदी जुम्बश नाल करदे माला माल खुदावंद, रूदी जुम्बश नाल। मोटे पाक संदूक होवे ते पानी जा बैठे, मोटे पाक संदूक होवे ते पानी जा बैठे, ओदे कागिनी ओदे कदम रखण जिथे पे, ओदे कदम रखण जिथे पे, रखण जिथे पे साथे पैर टिका खुदावंद, रूदी जुम्बश नाल कर दे माला माल खुदावंद, रूदी जुम्बश नाल। धन्यवाद जी। अपने हाथों को उठाएं, बोले परमेश्वर आज जो घोषणाएं मैंने अपने विषय में की है, मेरा विश्वास है वो पूरी हो चुकी है। मैं बड़ी गवाही के साथ वापिस आ रहा हूं, वापिस आ रही हूं।
प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते सब कहे आमीन। ऊंची आवाज में गए हालेलुया। जितनी ताकत आपके हाथों में है एक बार जोर से तालियां बजाते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। और आइए सब जन बैठ जाएं, अपनी सीट्स को ग्रहण करें। जिस तरह आपने वर्शिप की, प्रार्थना की, ये समय है गवाहियों को सुनने का, तो आराम से बैठ जाएं, आत्मा में रहते हुए इन टेस्टिमनीज को सुने और खुदावंद का हम थैंक्स करेंगे क्योंकि परमेश्वर लोगों के जीवन में बड़े अद्भुत रीति के साथ कार्य कर रहे हैं। तो सब जन बैठ जाएं चर्च ब्रांचेस में भी, और आइए हम इन टेस्टिमनीज को सुनते हैं। तो आप बताएं ब्रदर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम दीपक सिंह है। रहने वाले कहाँ के आप? अंबरसर जिला वेरका। ओके, पिछले साल 2025 में आप बीमार हुए थे, आप बताएं क्या हुआ था, क्या प्रॉब्लम हुई थी आपको? मेरे को सारा नु जय मसीह दी, पापा जी ने जय मसीह दी। तो मेरे सिर में स्वेकल हो गई थी। तो 1 साल से मैं जब ले एंड कराया मम्मा से इनकी तो- टेस्टमनी है कि अगस्त 2025 में जब इनको पहले सिर के ऊपर और इनके चेहरे के ऊपर जो स्किन डिजीज के इफेक्ट्स होने शुरू हुए थे, आपके हाँ सिर जी। के ऊपर जख्म बनने शुरू हुए थे। सिर के ऊपर हो गए थे सर। और जब ये शुरुआत हुई सिर इनके- के ऊपर मेरे जख्म हो गए थे 1 साल तो फिर मैंने जाने मम्मा को ले एंड कराया। और जब वो तो- जख्म जो थे वो तो बढ़ने बा- लगे, तो इनके फेस वाले हिस्से में, जैसे इनके सिर के ऊपर वाले हिस्से में, आईब्रोज में, फेस के ऊपर जख्म होने शुरू हुए थे और उनमें से गंदा पदार्थ जैसे ब्लड, गंदगी, ऐसी चीजें बाहर आनी शुरू हुई थी। तो सिस्टर आप बताएं कि इनकी हालत कैसी थी उस समय इस बीमारी के कारण? जय मसीह मम्मा पापा, जय मसीह सारी कलीसिया नु। मेरा नाम रेखा है, हम अमृतसर वेरके के रहने वाले हैं। 1 साल पहले 2025 अगस्त में इनको सोराइसिस का रोग हुआ था। तो हम डॉक्टर के पास गए, इनके सर में एक छोटा सा जख्म हुआ। हम इन्हें डॉक्टर के पास लेके गए तो डॉक्टर ने कहा कि इसे सोराइसिस का रोग डिक्लेयर कर दिया था इन्हें। तो उन्होंने कहा कोई भी इसका इलाज नहीं, कहीं भी इसका हल नहीं है, आप दवा ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है। तो मैंने घर आके इनको नहीं बताया कि ऐसे उन्होंने कहा है, पर फिर भी मैं इनके साथ हॉस्पिटल में जाती रही, मेडिसिन लेती रही। उन्होंने ट्यूब लेके दी थी, जितने समय मैं वो ट्यूब लगाती थी ये ठीक रहते थे, फिर वैसे ही हो जाता था। तो फिर ये बोलने लगे ये मेरे को जख्म नहीं सही हो रहे, क्या हुआ है, डॉक्टर ने क्या बोला? मैंने आके घर पे इनको बताया कि उन्होंने कहा ये सोराइसिस है और उन्होंने कह दिया कि ये इसका कोई इलाज नहीं है मेडिकल में, आप चाहे जहां मर्जी दिखाओ। ओके, तो जब ये घर पे रहते थे इनकी कैसी हालत थी? मांस उतरता था, क्या था वो? हाँ जी, इनका मांस उतरता था और ब्लड निकलता था और इनको ईचिंग बहुत होती थी, गंदा पदार्थ निकलता था। तो मैं रोती थी इनको देख के कि ये क्यों हो रहा है, मांस भी इनके उतरता था। तो मैं डर रही थी। तो इनके आईब्रो में भी स्टार्ट हो गया, नोज में भी स्टार्ट हो गया, चिक में भी स्टार्ट हो गया। तो मैं इनको रोज बोलती थी ये क्या हो रहा है आपको, मुझे समझ नहीं आ रहा। ओके, जब ये बीमारी इनके ऊपर बढ़ने लगी तो डॉक्टर ने साफ साफ ये बोल दिया था कि मेडिकल साइंस में इस रोग का कोई परमानेंट हल हमारे पास नहीं है। नहीं है, हाँ जी, कि अगर आप इलाज करवाना चाहते हो, दवाइयाँ खा के देखना चाहते हो तो देख लो। हाँ जी, फिर इलाज इन्होंने करवाया अपना? हाँ जी, 2 डॉक्टर हमने चेंज किए, 1 साल इनकी मेडिसिन चली, पर उन्होंने यही कहा था कि इसका कोई इलाज नहीं है, आगे आपकी मर्जी। मैं सिविल हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल में इनको दिखा रहे थे हम, और उन्होंने कहा गुरु नानक हॉस्पिटल आप जाना चाहते हैं तो चले जाओ, दिखवा लो, पर इसे हम कहते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है। तो ये अपने काम पर, अपनी जॉब पर नहीं जा पाते थे? जाते थे, पर इनको सर में कैप रखते थे, इनको धूप से एलर्जी हो गई थी, तो जैसे इनको पसीना आता था तो वो इनसे बर्दाश्त नहीं होता था। ओके, तो परमेश्वर ने कैसे इनको सोराइसिस की बीमारी से आजाद किया, कैसे चंगाई मिली फिर? हाँ जी, तो हमने यहाँ काउंसलिंग टीम से आके ले हैंड का फॉर्म भरा, फ्री में काउंसलिंग टीम ने हमारा फॉर्म भर दिया ले हैंड का। और हम 3 मार्च 2026 को यहाँ पे थर्सडे की नई शुरुआत की मीटिंग में आए थे, तो मम्मा जी के द्वारा इनका ले हैंड हुआ। ओके, 5 मार्च 2026 की ये बात है। हाँ जी, ओके, जब ले हैंड हुआ उसको हम स्क्रीन के ऊपर देखते हैं एक बार।
ओके, जब ले हैंड प्रेयर हुई क्या हुआ उसी टाइम बॉडी में, क्या फील किया आपने? सारा मेरे को बल्कि फील हुआ तो गर्माहट सी हुई शरीर में, तो जो भी मेरे जख्म मेरे को ऐसा महसूस होया भी अब मेरे को ये रोग नहीं होगा। हाँ, तो उसके बाद जो आपकी जो सिर की जो स्किन है वो साफ होनी शुरू हुई, साफ होने शुरू हो वो गए। सोराइसिस का रोग खत्म हो चुका अभी। बिल्कुल खत्म हो चुका तो था। सिस्टर अभी कितने समय से ये बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल ठीक। जब जो से गंदा हमने ले खून हैंड था करवाई है मार्च महीने से, तब से हाँ। ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल हील्ड है। अब ये काम पे भी जाते हैं, राजमिस्त्री का काम करते हैं, बहुत अच्छे, हम दोनों बहुत खुश हैं। और अभी 4 महीने के लगभग हो चुका है, कोई हाँ जी। बीमारी नहीं है। कोई बीमारी नहीं, कोई सोराइसिस नहीं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल शिफा पा चुके हैं ये। और कोई मेडिसिन भी नहीं ले रहे अभी। कोई मेडिसिन नहीं ले रहे। डॉक्टर्स ने इनको ये बोला था कि मेडिकल साइंस में इस चीज का जो ट्रीटमेंट है उसको ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन परमानेंट कोई सोल्यूशन नहीं है। लेकिन जब परमेश्वर के घर में आए तो ले हैंड हुआ, वो सामर्थ्य प्रार्थना हुई, उसके बाद से इनका जो सिर अगर हम देखें उसकी स्किन जो है वो पूरी रीति के साथ हील हो चुकी है। कोई बीमारी नहीं है, कोई जख्म नहीं है, कोई वहां से स्किन नहीं उतरती है, और पूरी तरह से परमेश्वर ने उस लाइलाज बीमारी से इस भाई को हील किया। तारीफ करें जोर से तालियों के साथ, ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए। थैंक यू जीसस। इस बड़ी गवाही के लिए सबसे परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस बहन का नाम रंजीत कौर है और ये अपनी बेटी की, अपनी पोती की गवाही को देने के लिए आए हैं। परमेश्वर ने उनके जीवन में बहुत ही बड़ी रीति के साथ कार्य किया। आप बताएं सिस्टर, आप कहाँ के रहने वाले हैं? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਤੇ ਦਾਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਰਾਮਪੁਰ ਮੰਡੇਰ ਹੈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਗਾ। ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ 2018 ਤੇ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਮੂਹਰੇ ਬੱਟੇ ਆ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਬੱਟੇ ਆ ਗਏ ਇੱਕ ਲਗਤ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਆਪਣਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਫਿਸਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਜਦ ਮੈਂ ਡਿੱਗੀ ਮੇਰੀ ਆਹ ਸਾਈਡ ਸੜਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਜੀ ਤੇ ਆ ਮੇਰੀ ਬਾਹ ਵੱਜੀ, ਮੇਰੀ ਬਾਹ ਦਾ ਮਾਸ ਫਟ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਤੇ ਆ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘਾਵ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਖੁੱਲਿਆ ਗਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਿਤੋਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਖੰਬਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ आवाज मारी भी जिन्ने कन्ना दे रोगी ने, क्योंकि जब इनका एक्सीडेंट वो हुआ था तो डॉक्टर ने इनको मेडिसिन खाने के लिए बोला, और लेकिन ये बिल्कुल भी उस समय आपको सुनाई देना भी बंद हो चुका था, सुनता हाँ भी जी, नहीं था। मेरा कान बंद हो गया सी जी, मैंने सुनता नहीं सीगा। और गर्दन की बैक साइड की जो नसें हैं वो भी दब चुकी थी, हाँ ब्लॉक हो जी, चुकी हाँ थी। मेरी नसां दब गईयां सी जी, कान ना ही आप अपनी गर्दन को मूव कर पा रहे थे, ना आपको सुनाई दे रहा था। हाँ जी, हाँ जी, बॉडी हुण मैं की ठीक- राइट साइड में हमेशा दर्द रहती थी, चलने फिरने में हमेशा तकलीफ रहती थी। हाँ जी। ओके, परमेश्वर ने कैसे चंगाई दी, कैसे हील हुए आप? ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੱਕਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਪੇਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਜਦ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਈ ਖੰਬਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰੋਗੀ ਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਰੋਗੀ ਅੱਗੇ ਆਓ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੀਨਾ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਟਮ ਆਈ, ਉਲਟੀ ਆਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ 3 ਪੜਾਕੇ ਪਏ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੇਰੀ ਧੌਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਪੜਾਕੇ ਪਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਤੇ ਦਾਸੀ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। तारीफ करें जोर से तालियों के साथ, परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें कि चर्च में आए, प्रेयर हुई, परमेश्वर ने छुआ और हीलिंग होनी शुरू हुई। आज ये बहन पूरी तरह से हील है। आज जितने भी जन ऐसे यहाँ पे मौजूद हैं जो आप हीलिंग हॉल में बैठे हुए हैं, अगर आप एक्सीडेंटल पेशेंट्स हैं, आप चल नहीं पाते या आपके शरीर ने काम करना बंद कर दिया है, तो बाइबल में लिखा है कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है।
बेशक आपको डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है, बेशक आपकी रिपोर्ट्स में लिखा है कि ये बीमारी बड़ी है, खत्म होने वाली नहीं है, 4 स्टेज कैंसर है, लेकिन बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। आज जब आप प्रार्थना को ग्रहण करोगे, वर्ड को सुनोगे, आप अपनी हीलिंग को, अपनी गवाही को लेके वापिस जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस, ऊंची आवाज में कलीसिया, ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। और इस तरह से हम नेक्स्ट टेस्टमनी नारायणगढ़ हरियाणा चर्च ब्रांच से सुनेंगे। इस ब्रदर की टेस्टमनी है कि इस ब्रदर का नाम प्रेमपाल है। इस ब्रदर की गवाही की 15 साल पहले इस भाई ने नशा करना शुरू कर दिया था। इतना ज्यादा नशा बढ़ चुका था कि इनकी लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी, परिवार पूरा खत्म होने की कगार पर आ चुका था। और आज ये नारायणगढ़ चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। हम इनकी टेस्टमनी को सुनते हैं कि क्या बता रहे हैं अपनी गवाही में। सबको जय मसीह की। मेरा नाम प्रेमपाल है। मैं करीब 25 साल की उम्र से नशा करना शुरू कर दिया था, तम्बाकू वगैरह खाने लग गया था और मैं दिन में 2-3 बोतल शराब की, 4-5 तम्बाकू की पुड़िया खा जाता था। मैं सुबह उठते ही नशा करना स्टार्ट कर देता था, जिससे मेरे घर वाले बहुत परेशान थे। मेरी घरवाली भी गुस्सा होकर घर में लड़ाई करके अपने मायके चली जाती थी और 15-15 दिन के लिए नहीं आती थी। फिर मैं जाता था उसे लेने के लिए और कह देता था अभी छोड़ दूंगा मैं। फिर 5 साल हे बीमारी, मेरे पापों के लिए, मेरे गुनाहों के लिए मुझे क्षमा कर। हे प्रभु, मुझे क्षमा करो, क्षमा करो प्रभु, मेरे गुनाहों के लिए, मेरे पापों के लिए, मेरे गुनाहों के लिए, मेरे पापों के लिए मुझे क्षमा कर, क्षमा कर, क्षमा कर मेरे प्रभु, मेरे यीशु मसीह, मुझे क्षमा कर, क्षमा कर मेरे बीमारी के लिए, मेरे दुष्ट आत्माओं के लिए, मेरे गंदी आत्माओं के लिए, मेरे पापों के लिए, मेरे गुनाहों के लिए मुझे क्षमा कर, क्षमा कर। मैं पापी इंसान हूँ, मेरे पापों को क्षमा कर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। जो बीमारी थी मेरे परमेश्वर, यीशु के नाम से निकल जा, निकल जा, निकल जा यीशु के नाम से। हम विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर कि यह बीमारी निकल चुकी है यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। यह बीमारी निकल जा यीशु के नाम से, निकल जा, निकल जा, निकल जा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। आपने मेरे दुआओं को सुना है पिता, हम तेरा धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर। यह बीमारी निकल चुकी है यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, धन्यवाद मेरे यीशु मसीह। हम तेरा धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर। तू राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु। हम विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर कि तू सभी लोगों को चंगा कर चुका है यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर।